अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम। आज हम फ़ॉन्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लें। तो आ जाते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप टूल को हम पढ़ चुके हैं और इसी के नीचे हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस यानी टेक्स्ट टूल के मौजूद हैं, यानी एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ और टच टाइप टूल। इन सब को हमने स्टडी करना है। तो आ जाते हैं, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरिया टाइप टूल। अब एरिया कोई भी हो सकता है, आप पेन टूल से किसी भी किस्म की शेप ड्रॉ कर लें, उसके अंदर आप टाइप कर लें। और हम एक्टिव से इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो यहाँ से कोई भी बनी हुई शेप उठा लेते हैं, लाइक पॉलीगॉन टूल ले लें, स्टार ले लें, सर्कल ले लें, एलिप्स ले लें या राउंडेड रेक्टेंगल ले लें। अपने कहा चलें जी पॉलीगोनल ले लेते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। शिफ्ट के साथ करते हैं तो बिल्कुल सीधा ड्रॉ हो जाता है ये। और ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है एरिया टाइप टूल, मतलब ये इसके अंदर टाइप करेगा। एरिया टाइप टूल मैंने लिया और जब क्लिक किया इसकी लाइन पर, अंदर क्लिक नहीं करना, पाथ पर क्लिक करना है। और जैसे ही मैंने पाथ पर क्लिक किया तो मेरा जो फ़ॉन्ट था यानी कि प्रैक्टिस फ़ॉन्ट वो इसके अंदर आ चुका है। और अगर हम इसको नहीं यूज़ करना चाहते, हम खुद से टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर करेक्टर में जाते हैं तो हम इसकी सेटिंग को नॉर्मल कर सकते हैं, यानी कि साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। हमने कहा चलिए जी साइज़ को नॉर्मल कर लेते हैं और ये हमारे पास नॉर्मल साइज़ आ गया। अगेन करेक्टर पर आए और साथ ही हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ऑन किया हुआ है, इसको भी ऑफ़ कर दिया। तो आप देखिए हमारे पास टेक्स्ट आ गया। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और ये देखें कि आपकी शेप फुल हो गई है। और अगर एक दफ़ा और पेस्ट कर लें, अब जगह तो है नहीं लेकिन फिर भी हमने पेस्ट कर लिया। अगर आप ऐसे देखें तो बिल्कुल एरिया के अंदर आपका टेक्स्ट है। और अगर पैराग्राफ में जाकर आप इसको कर दें जस्टिफाई, यानी कि फुल फैला दें उसको टेक्स्ट को, या एंडिंग इस तरीके से चाहिए या ऐसी एंडिंग चाहिए, आप इसको ले सकते हैं। अब अगर हम देखें तो शेप तो हमारी हो गई है ज़बरदस्त तैयार, यानी एरिया के अंदर टाइप तो हो गया, लेकिन हमारा टेक्स्ट ज़्यादा है। और यहाँ पर ये प्लस का साइन मेंशन कर रहा है कि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है जो ओवरफ्लो हो रहा है। ये बकिया टेक्स्ट आगे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्लस के साइन के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए माउस पॉइंटर की शक्ल चेंज हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया और ये देखें माउस पॉइंटर की शक्ल हमारी कुछ ऐसी आ गई, मतलब इसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है। और जिस नई जगह पे आप पर चाहिए, आपको चाहिए, आप वहाँ क्लिक कर दें, वही शेप सेम टू सेम आपके पास देखें ड्रॉ हो गई है और वो बकिया टेक्स्ट आपका यहाँ पर आ चुका है। आप ये देखें ये इसके साथ अटैच है। और अटैचमेंट कैसे शो हो रही है कि अगर मैं यहाँ पर आके इस टेक्स्ट को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कि मज़ीद बढ़ाती हूँ तो देखें वहाँ पर टेक्स्ट बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि दोनों का कनेक्शन मौजूद है। इस तरीके से आप 2 पैराग्राफ्स यानी 2 शेप्स पे एट अ टाइम काम कर सकते हैं। एरिया टाइप टूल को भी समझा और साथ हमने प्लस के साइन को भी अंडरस्टैंड किया। डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अगला जो हमारा है वो है टाइप ऑन अ पाथ, मतलब ये पाथ पे लिखेगा। इसी शेप को सिलेक्ट कर लें या लाइक चलें स्टार ले लेते हैं। शेप हमने ड्रॉ करी और हमने ले लिया यहाँ से टाइप ऑन अ पाथ। लाइन पर यानी पाथ पर हमने क्लिक किया और ये देखें कि हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अगर आप खुद से लिखना चाहें तो आप खुद टाइप कर लें और ये हमें डमी टेक्स्ट फिल करके दे रहा है। और सिलेक्शन टूल हमने लिया तो देखें ये हमारा पाथ पे लिखा हुआ टेक्स्ट आ गया। और अगर हम इसको रिसाइज करें यानी कि साइज़ कम कर लें या बेस लाइन शिफ्टर को नॉर्मल कर लें, यहाँ से इसको 0 कर लेते हैं कि सेटिंग अगर हमने चेंज करी हुई है तो उसी के हिसाब से टेक्स्ट को यहाँ दिखा देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से टाइप करके भी देख लें तो ये देखें मैंने इसको ड्रॉ किया और टाइप ऑन अ पाथ को लेकर जस्ट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने ये टेक्स्ट लिखना शुरू किया और ये देखें आपके पाथ पे आपका टेक्स्ट टाइप होना शुरू हो गया। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप टाइप करें। और टाइप करने के बाद यानी पूरा मैंने टाइप नहीं किया, टाइप करने के बाद आप इस फ़ॉन्ट का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से देखिएगा, वो देखें इसके ऊपर रिसाइज होना शुरू हो गया और वो शेप आपकी अनविजिबल हो गई जो मौजूद थी। इसको भी डिलीट कर लेते हैं। ये था हमारा टाइप ऑन अ पाथ। उसके बाद हमारे पास आ रहा है वर्टिकल टाइप टूल।
अब ये वर्टिकली टाइप करेगा, लाइक चलें पॉलीगॉन ही ड्रॉ कर लेते हैं और वर्टिकल टाइप टूल लिया, पाथ पे क्लिक किया और अगर अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, ये देखें ये वर्टिकली टाइप करेगा, यानी फिल तो करेगा लेकिन आपको किस तरीके से टाइप करके देगा, वर्टिकली। ठीक है जी, और इसको डिलीट कर देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वर्टिकली टाइप ऑन अ पाथ, यानी कि वर्टिकली आप टाइप ऑन अ पाथ यूज़ कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, चले जी एक सिंपल सी लाइन बना लेते हैं और कलर हमने स्ट्रोक ले लिए और लाइन ड्रॉ करके इफेक्ट, डिस्टोर्ट, जिगजैग, इफेक्ट, डिस्टोर्ट एंड जिगजैग पर गए और देखें कुछ इस किस्म की शेप बन गई है। अगर हम इसको स्मूथ कर लें तो भी बेहतर है। ओके किया, ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड अपीयरेंस किया, सिलेक्शन को यानी नॉर्मल कर दिया और अब हमने ले लिया वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ। और अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखें इस तरीके से अगर आप खुद से टाइप करें तो वो भी टेक्स्ट आपको इस तरीके से नज़र आएगा। ये देखें आपकी शेप वर्टिकली टाइप करके देगी। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट आ रहा है वो टच टाइप टूल है। अब टच टाइप टूल को यूज़ करने के लिए कुछ लिखना होगा, तो यहाँ पर पहले टेक्स्ट टूल लेते हैं और टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। लाइक हमने यहाँ पर लिख दिया, चलिए जी हम यहाँ लिख देते हैं, कैप्स ऑन करके लिख देते हैं। और साइज बड़ा कर लेते हैं। अगर आप शॉर्टकट जानना चाहें कि साइज़ किस तरीके से बड़ा होगा तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। ये देखें आपका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ये आपके साइज़ को कम करेगा और ग्रेटर देन आपके साइज़ को इंक्रीज़ करेगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, साइज़ इंक्रीज़ और लेस देन साइज़ डिक्रीज़। ये तो था शॉर्टकट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं टच टूल पर कि किस तरीके से यूज़ होता है। आपने टच टूल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद किसी भी एक टेक्स्ट पर आपने टच कर दिया, मतलब क्लिक कर दिया, तो कुछ इस किस्म की सिलेक्शन आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो ये कुछ रोटेशन सी बनी हुई नज़र आ रही है, आप इसको पकड़ के रोटेट कर सकते हैं और नहीं करना तो अंडू कर लेते हैं। और अगर आप यहाँ से पकड़ें इस तरफ से तो आप इसको हाइट वाइज बढ़ा सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। एक ही टूल मल्टीपल काम कर रहा है। इस तरफ आ जाइए नीचे, आप देखें इसकी विड्थ को आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जो टेक्स्ट सिलेक्ट होगा ये उसी पर ही काम करेगा। और अगर यहाँ से आ जाइए तो आप इसको उठा के इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर इसको यहाँ ले आए तो वो सब एक दूसरे के करीब हो गया, ये कर्निंग का काम भी कर देता है। ये दूर है तो आप इसको करीब कर सकते हैं, या इस तरीके से देखें तो आप फॉन्ट ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी आप मूव करवा सकते हो। यानी चारों साइड डिफरेंट काम कर रही हैं। ये हाइट वाइज काम कर रहा है, हाइट वाइज आपको बड़ा रखना है या आपको रोटेट करना है। तो आप ये देखें टच टूल एक ही टूल है लेकिन काम मल्टीपल कर रहा है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम कुछ टाइप टूल से तैयार कर लें तो बेहतर होगा, कोई प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी सी। तो एक मोनोग्राम बना लेते हैं, एलिप्स टूल लिया और लेने के बाद पेज के मैंने सेंटर में रखा और ये देखें सेंटर लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि स्मार्ट गाइड मेरी ऑन है। शिफ्ट के साथ यानी कि ऑल्ट सेंटर में लाता है और शिफ्ट प्रोपोर्शनली यानी इक्वली बड़ा कर रहा है। और मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ करवा लिया और सर्कल ड्रॉ करवाने के बाद इसकी एक कॉपी ले ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इस कॉपी को लेकर हमने ज़रा साइड पे रख दिया और उसको कंट्रोल 2 लॉक कर दिया। शॉर्टकट याद नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट में जाइए और ये आपके पास लॉक और अनलॉक दोनों मौजूद हैं। कंट्रोल 2 शॉर्टकट है और इस सर्कल पर आके हमने टेक्स्ट टाइप करना है। यहाँ से हमने लिया टाइप ऑन अ पाथ टूल, टाइप ऑन अ पाथ टूल लेकर हमने इसके पाथ पर क्लिक किया और ये देखें कि कितना बड़ा हमने साइज़ दिया हुआ है। पहले साइज़ को कम कर लेते हैं कि कितना हमें साइज़ चाहिए और टेक्स्ट लिखने के बाद हम इसकी मज़ीद सेटिंग करेंगे। हमने अपना टेक्स्ट टाइप करना है
तो टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। ऐसे ही डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब इस टेक्स्ट को टाइप करने के बाद हम चाहते हैं कि इसको रोटेट करें। टेक्स्ट को रोटेट करना ही यानी कि बिल्कुल इस तरीके से रखना चाहते हैं। तो रोटेट करने के लिए छोटी सी टेक्निक है, आप यहाँ रखें, ये वाली शेप आपको दिखेगी, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, यानी इस तरफ मुड़ी हुई है, लेकिन अगर इधर देखें तो ये वाली शेप है और इधर देखें तो ये राइट साइड पे शेप है। आप पहले आगे की तरफ जगह बनाइए इसे, ठीक है, उसके बाद आप इस वाली शेप को लीजिए। अब आगे करेंगे तो देखें टेक्स्ट भी उतना ही आगे होगा जितनी आपने आगे से जगह बनाई है। इसको और आगे कर लेते हैं और फिर इस वाले को और आगे करते हैं। ये टेक्निक आपने बस छोटी सी सीखनी है। और ये देखें आपका टेक्स्ट मज़ीद आगे हो गया। और इसको जगह बना के देनी है और आगे कर दिया। और यहाँ पर ये शेप का वेट किया करें कि कितना आगे करना है। और जूम को मैं दोबारा कम करती हूँ। और अगर हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा और बड़ा कर लें तो हमने फ़ॉन्ट का साइज़ और मज़ीद बड़ा कर लिया। और साथ ही मैं इस फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहती हूँ तो मैंने बोल्ड भी कर दिया, लेकिन लग रहा है कि टेक्स्ट को थोड़ा और आगे करना है। कंट्रोल आर रूलर लिया और यहाँ से गाइड निकाली ताकि पता लगे कि टेक्स्ट हमारा प्रॉपर रोटेट हो रहा है या नहीं। और हमने इसको और थोड़ा सा घुमा दिया गाइडलाइन को देखते हुए। ठीक है जी, ये हमारा टेक्स्ट हो गया रोटेट। अच्छा, अब हम टेक्स्ट मज़ीद लिखना चाहते हैं और इस टेक्स्ट को कोई कलर भी देना चाहते हैं। ये दे दिया कलर, और साथ ही स्ट्रोक कलर भी देना चाहते हैं। स्ट्रोक कलर भी अप्लाई हो गया। आपकी चॉइस है, अगर आप देना चाहते हैं तो इट्स ओके। और सिलेक्शन हटा दी। और अब हम ये दूसरा सर्कल यूज़ करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट पे गए, अनलॉक पे गए, ऑल्ट कंट्रोल 2 शॉर्टकट है, और सर्कल को लिया अगेन। और फिर अब हम मज़ीद टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और सर्कल को यहाँ रख दिया। अब हम नीचे की तरफ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। हमने लिया अगेन टूल टाइप ऑन अ पाथ और क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद साइज़ देखें कि बहुत बड़ा है। पहले तो साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं, कितना रखना है हमें। और फिर यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे और टेक्स्ट जी, टेक्स्ट टाइप करने के बाद पहले तो इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। ऑब्जेक्ट पे यानी हमें जाना होगा टाइप पर और टाइप ऑन अ पाथ, और टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस को ऑन करेंगे। प्रीव्यू पे चेक लगाया और फ्लिप पे क्लिक कर दिया। देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस में जाके फ्लिप पे चेक लगाना है और प्रीव्यू पे चेक लगाना है। ठीक है जी, ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब इसको रोटेट करना है। तो वही वाली टेक्निक के पहले इस वाले पोर्शन को जूम करके मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर पहले हम इसको थोड़ा सा इस साइड से आगे करेंगे और फिर इस साइड से आगे करेंगे, यानी कि शेप को देखते हुए आगे करना है। यानी कितना आगे लेके जाना है, पहले इसको लेके रास्ता बनाइए और फिर पीछे वाले को लेकर आप आगे की तरफ आइए। जूम नॉर्मल करके चेक करते हैं ज़रा। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट आ गया अगेन। और अगर हम इसको भी कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो यहाँ से आके हमने कहा कि चलें जी इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं टेक्स्ट, और यहाँ हमने रखा शेप को देखिएगा, और फिर हमने इसको थोड़ा सा और आगे कर लिया। गाइडलाइन का इस्तेमाल करके आप प्रॉपर कर सकते हैं। सेंटर में रखा। अगेन मैं एक और सर्कल ड्रॉ करना चाह रही हूँ, और ऑल्ट और शिफ्ट के साथ ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद पहले तो ब्लैक एंड वाइट कलर ले लिए, फिर फिल कलर लेना चाहते हैं और स्वेचेस लाइब्रेरीज मेन्यू में गए, ग्रेडियंट में चले जाते हैं, और ग्रेडियंट में से डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी अपनी थीम के मुताबिक जो भी कलर हमें समझ आ रहे हैं। पहले सेंड टू बैक करके चेक करते हैं। अरेंज, सेंड टू बैक, और स्ट्रोक कलर भी दे देते हैं इसको, और स्ट्रोक को थोड़ा थिक भी कर लेते हैं।
और कलर अब चेंज करके देखते हैं कि हमारे हिसाब से कौन से कलर हमें सूटेबल लग रहे हैं अपनी इस स्टॉक के बराबर। हमने कहा चलें ये टेक्स्ट कलर ठीक है। उसके बाद हमने लिया थोड़ा सा सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कॉपी लेंगे। कंट्रोल C कंट्रोल F मतलब फ्रंट पेज की कॉपी आ चुकी है। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इस कॉपी को हम इक्वली छोटा करेंगे और इसको फिल कलर दे देते हैं वाइट, और इसमें ये आ गया है फिल कलर वाइट। और अगर किसी स्कूल के लिए मोनोग्राम वगैरह बन रहा है तो वो हमें अपना लोगो फ्राहम करेंगे, और फ़िलहाल हमारे पास लोगो है नहीं तो हम सैम्पल में जाके, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम लोगो बनाने लगेंगे, सो हम सैम्पल से जाके लोगो एलिमेंट से एक डमी लोगो लगा देते हैं। लोगो एलिमेंट्स पे हमने क्लिक किया और अपने स्कूल के मुताबिक हमें कौन सा लोगो समझ आ रहा है वो इसके हिसाब से निकाल के यहाँ लगा देते हैं। और ये हमने एक लोगो सेंटर में लगा दिया। इसको हम बंद कर देते हैं और शिफ्ट के साथ सर्कल और लोगो दोनों को सिलेक्ट किया और अलाइन करवा लेते हैं, बट अलाइन टू सिलेक्शन ही करना है। ओके जी, और सेंटर और ये वर्टिकल सेंटर। और हमारे पास जगह अगर मूव हो रही है तो आप इस पर एक दफ़ा और क्लिक कर दें कि किसके मुताबिक अलाइन करना है, सेंटर और वर्टिकल अलाइन सेंटर, यानी आप जिसके मुताबिक भी चाहें अलाइन कर सकते हैं। और ये अलाइन और वर्टिकल सेंटर, ये देखें अब आपकी मूव नहीं करेगी, जगह से नहीं हिलेंगी शेप्स, यानी कि आपने कहा कि इसके मुताबिक अलाइन करना है या इसके मुताबिक अलाइन करना है। अलाइन हो गया ये, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच हमने ये अपना मोनोग्राम रख दिया। गाइडलाइन को सिलेक्ट करके हाइड कर देते हैं, और अगर कोई स्टार्स भी यूज़ कर लें तो इट्स ओके। यहाँ से शेप निकालते हैं स्टार की और कलर ले लेते हैं, कुछ गोल्डन टाइप ले लेते हैं। और ये स्टार हमने ड्रॉ किया, शिफ्ट के साथ किया तो बिल्कुल स्ट्रेट स्टार ड्रॉ गया। और ये स्टार उठा के हमने यहाँ रखा और ऑल्ट को प्रेस किया और साथ ही शिफ्ट को भी दबा के रखें तो बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी बिल्कुल सामने आपकी आ जाएगी इस तरीके से। और ये देखें कि हमने एक मोनोग्राम बना लिया टाइपोनापात के ज़रिए। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।